तो दोस्तों, जो 3 देशों की यात्रा पे मैं अभी जा रहा हूँ, उसकी तैयारी के लिए काफ़ी 3-4-5 दिन से लगभग मैं परेशान हो चुका हूँ। काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है, लाइक आपको एडवांस में होटल सारी बुक करानी पड़ेगी, आपको पूरी आइटनरी बनानी पड़ेगी, आपको उधर जो आपको अगर ट्रेनों बसों से इधर उधर जाना होगा तो उसकी एडवांस में आपको बुकिंग करवानी पड़ेगी। और ये सारी चीज़ें इमिग्रेशन के समय आपको यहाँ इंडिया में ही पूछा जाएगा और उनके बाकायदा आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। खाने पीने का मैंने सुना है वहाँ पे यानी कि वेज वालों को काफ़ी दिक्कत होने वाली है, तो इसीलिए खाने के लिए मैं अलग से कुछ सामान यहाँ से लेकर के जाऊँगा। उसके लिए अभी सबसे हैक्टिक काम जो अभी हो रहा है वो ये हो रहा है कि मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स अभी रेडी करने, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स। करेंसी हमने ले ली है, दुबई की करेंसी मैंने यहीं से ले ली है, एंड डॉलर्स भी मैंने यहीं से ले लिए। जो कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की करेंसी है वो हम वहीं जा कर के जिस देश में जाएंगे, यानी कि जब हम उस देश में पहुंचेंगे तब ही एक्सचेंज करवाएंगे। क्या क्या मैंने सामान पैक किए हैं, क्या कुछ किया है, वो मैं सब अभी आपको वापस आगे बताता हूँ कैसा क्या है। फ़िलहाल मैं डॉक्यूमेंट सारे रेडी कर लेता हूँ, जिसमें अपने सारे वीज़ा, होटल की बुकिंग, ट्रेन की बुकिंग, एंड अपने टिकट्स, पासपोर्ट की ज़ेरोक्स, ये सब डेटा मैं, जो हम 3 फ्रेंड अभी जा रहे हैं, तीनों का मैं एक एक प्रिंट आउट निकाल करके रेडी रख रहा हूँ। ये बुलेट ट्रेन की बुकिंग है और इसमें क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ मेरे को इसमें समझ में आ रहा है कि इसमें मेरा नाम है, इसकी डेट पता है, टाइमिंग लिखा हुआ है और कहाँ से कहाँ तक। ये चीज़ के अलावा मेरे को बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये लिखा हुआ क्या है आगे। और अभी मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स और बताता हूँ। ये देखिए, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स अभी हो चुके हैं, अभी काफ़ी सारे उनसे लेना बाकी है सभी मित्रों से। ये होटल में रेस्ट करने के बाद में अब सबसे बड़ी टेंशन ये है बैगेज को जमा करना और इसको 5 किलो का बनाना। हमारे लगेज में केवल 5 किलो बैग ही अलाउड है। जो चीज़ें हम हाथ में ले सकते हैं वो हाथ में लेंगे। लाइक मैंने अपने माइक ले लिए, इसमें पैक करके अब इसका जो डिब्बा है उसको छोड़ के आ गया घर पे। ये गिम्बल मैं हाथ में लूँगा, पावर बैंक, मोबाइल, ये सब हाथ में लूँगा, डॉक्यूमेंट्स हाथ में लूँगा। कोशिश करूँगा कि जो हाथ में ले सकूँ हाथ में ले सकें। 2 टी-शर्ट मैंने डाल दी आज। अभी हम लोगों ने चेक इन करा ली है। वेट वगैरह वैसे तो 5 किलो दिया हुआ था, लेकिन ऐसा कोई खास इशू नहीं है, चेक नहीं किया। ये मनोज भैया हमको मिल गए हैं दिल्ली से, ये लोकेश भिलवाड़ा से। और अब हम आगे बढ़ेंगे इमिग्रेशन के लिए। तो ये आ गए हैं हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इमिग्रेशन में काफ़ी कुछ पूछताछ हुई है। जो हमारी रिटर्न फ़्लाइट थी, क्योंकि हम 3 देश जा रहे हैं, रिटर्न वापस दुबई से हो रहे हैं, तो उनको पहले सारे टिकट वेरीफाई करवाने पड़ रहे हैं एक एक काउंटर पे जा कर के। तो हमारी रिटर्न फ़्लाइट जैसे स्पाइस जेट की थी, तो हमको स्पाइस जेट के काउंटर पे जाके उस फ़्लाइट को वेरीफाई करवाना पड़वा, उनसे लिखवा के लाए। उसके बाद में वापस अब हम इमिग्रेशन पे जा रहे हैं। ये इमिग्रेशन विंडो से तो हम निकल चुके हैं और वेट वगैरह का कोई इशू नहीं है। हमारे टिकट में 5 किलो हैंड लगेज ही था, केवल चेक इन बैग नहीं था। लेकिन 6-6.5 किलो मेरा बैग था, मेरे साथियों का भी यही था, करीबन 5.25-5.5 किलो। फिर भी सभी के बैग को अलाउ कर दिया, कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए गए। हालांकि हर बार नहीं होता है, ये उनके मूड पे रहता है सब कुछ, और फ़्लाइट में कितनी भीड़ है उस पर रहता है। हमारी फ़्लाइट लगभग खाली ही है। अभी टाइम है तो हमने मनोज भैया के जो कार्ड है, वीज़ा कार्ड, उनको यूज़ किया और केवल 1-2 रुपए में हम यहाँ पे खाना खाएंगे एयरपोर्ट के लॉन्ज में। ये लॉन्ज पे, दिल्ली लॉन्ज पे क्या खाएंगे हम, लेट्स सी। हाँ भाई, क्या लेना है पहले देख लेते हैं, उसके बाद में चलते हैं। ये है गुड़ की लापसी। हाँ जी, गुड़ की लापसी। वाह भाई, देसी चीज़ें। हाँ, ये चॉकलेट मफ़िन।
लीजिए लोकेश जी। तो खाना वगैरह खा के, नाश्ता वगैरह जो हमको करना था करके अब हम भाग रहे हैं बोर्डिंग के लिए। हम सबसे लास्ट में हम तीनों ही रहे हैं केवल, जिनको बोर्डिंग करनी है। तो जल्दी से भागते हैं और उतरते हैं 3 घंटे में कजाकिस्तान। दोस्तों अभी हम चढ़ चुके हैं कजाकिस्तान के लिए, शिमकेंट के लिए फ़्लाइट में। इमिग्रेशन पे कोई ख़ास दिक्कत आई नहीं, वेट की कोई ख़ास दिक्कत है नहीं, हालांकि काफ़ी कुछ लोगों के साथ में है ये दिक्कत। फ़्लाइट मेरी टेक ऑफ करने में है और मैं जाता हूँ अपनी सीट पर, विच इज़ 28th of F दिस साइड। इस फ्लाइट में जो अनाउंसमेंट हुआ है वो लैंग्वेज तो हमको कुछ समझ में नहीं आई है। एंड ये देखते हैं, इनका इसमें बता रखा है फ्री वाईफाई फ़्लाइट के दौरान। इसको एक्टिवेट करूँगा अभी मैं, देखते हैं कैसे क्या है, इसको पढ़ना पड़ेगा। एंड ये तो हालांकि बेसिक इंस्ट्रक्शन है इसमें। ये फ़्लाइट के दौरान अगर हमें कुछ लेना हो तो उसके लिए है। ये देखिए फ़्लाइट लगभग खाली है, कोई नहीं है पूरी फ़्लाइट में। मैं लगभग पीछे ही पीछे हूँ, हालांकि कोई कहीं भी बैठी है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, खाली फ़्लाइट में। तो भाइयों केवल इस फ़्लाइट में गर्म पानी फ्री है, बाकी कुछ फ्री नहीं है। ठंडा पानी भी फ्री नहीं है, गर्म पानी भी काफ़ी गर्म दिया है। ये गर्म पानी दिया है, बस इसको रख लिया मैंने, थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद में पी लेंगे हम। वो अपनी बस है उसमें जाना है। चलो भाई, एकदम एग्जैक्ट समय पे हमारी फ़्लाइट आ चुकी है, पहुंच चुकी है यहाँ शिमकेंट। तो फाइनली दोस्तों हम उतर चुके हैं शिमकेंट कजाकिस्तान, एकदम एग्जैक्ट टाइम पे। सारे इमिग्रेशन वाले सारी प्रोसेस हो चुकी है। थोड़ी जो कुछ हमें डाउट था काफ़ी लोगों के साथ है, जैसे काफ़ी लोग यहाँ से रशिया भी जा रहे हैं बाई लैंड। यहाँ से रशिया भी पास में बॉर्डर शेयर करता है रशिया से ये, और उज़्बेकिस्तान हम जाएंगे, उज़्बेकिस्तान और दुबई। तो जो ज़्यादा देश जा रहे हैं या जो रशिया जा रहे हैं उनके साथ इमिग्रेशन में काफ़ी कुछ सवालात किए जा रहे हैं। तो हमारे साथ हालांकि इतना कुछ हुआ नहीं है, छोटे मोटे कुछ सवाल पूछे हैं, कुछ वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के करवाए, वो हो गए। मनोज भैया क्या प्लान अभी अपन चलेंगे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन अब कैसे इनसे कम्युनिकेट करें? कैब से करेंगे, अपना फ़ोन चल ही रहा है। अच्छा हाँ, आपके नेटवर्क आ गए एयरटेल के? बिल्कुल एयरटेल 4G है। चलो बढ़िया, ये काम आएगा। सिम एक अगर चाहिए होगी तो ले लेंगे। चल रहा है एयरटेल। ये हमारे रेलवे स्टेशन के जितने छोटे से एयरपोर्ट में हम यहाँ घूम रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे गार्डन है, अब कुछ बने हुए हैं। हम यहाँ के सिटी सेंटर पहले जाएंगे, देन हम रेलवे स्टेशन। और वहाँ एक बियर जैसी कुछ बोतल है। पहले तो हम यहाँ एटीएम से यहाँ की करेंसी लेंगे, देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। एक्सपर्ट में हो ना? एक्सपर्ट है भैया, मैं चला लूँगा। हाँ बताओ, करेंसी बताओ। अरे क्या हमने 10,000 रुपये निकाले, केवल एक नोट है। तो 5 के 10 के। एयरपोर्ट के बाहर ही यानी कि काफ़ी इंडियंस दोस्त मिल चुके हैं। सब अधिकतर लोग एक 2 के ग्रुप में आए हैं या 16 आए हैं। अब सब एयरपोर्ट के बाहर यहाँ एक बस स्टॉप है, यहाँ खड़े होकर के हम आपस में पूछ रहे हैं कि कहाँ जाना है। इंटरनेट हम में से केवल एक मनोज भाई के पास में इंटरनेशनल रोमिंग है, तो उनका चल रहा है, बाकी किसी को कोई पता नहीं है किसको कहाँ जाना है। सब हम सर्च मार रहे हैं कहाँ जाएंगे। और अभी 3-4 घंटे हैं, हम यहाँ यूटिलाइज़ करके कहीं भी जहाँ भी हो, कोई मॉल हो या कुछ भी हो, उसके बाद में हम जाएंगे रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन है, ओवरनाइट जर्नी है अलमाटी। अलमाटी जो है यहाँ का एक वेल डेवलप्ड सिटी है और यहाँ की पुरानी राजधानी है। तो 2-3 दिन हम वहीं रहेंगे। ये है बस स्टॉप, एकदम एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही है। ये सारे भाई लोग खड़े हुए हैं। क्या हुआ? योंडेक्स से बुक किया? ये है योंडेक्स ऐप। यहाँ पे जैसे अपने ओला उबर होती है वैसे यहाँ पे योंडेक्स है। ये देखिए कितने इंडियन भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे, सब वो ऐसा ही लग रहा सारा इंडिया ही आ गया। और ये आ चुकी है एक बस, इसी में हम किसी मॉल वगैरह में घूमेंगे। सारे लोग इसी में चढ़ रहे हैं हम। देखिए सारे इंडियन ब्लॉगर्स कजाकिस्तान यानी शिमकेंट की बस में।
यहाँ भी 6 लग ही नहीं रहा हम किसी दूसरे देश के बस में, ऐसा लग रहा है इंडियंस के बस में ही है। मेन दिक्कत यहाँ पे हो रही छुट्टे की। हमारे सभी के पास 10-10 हज़ार के नोट है। अब कोई एक जना 10,000 रुपये में से पैसे कटवाएगा और बचे हुए सब लोग उसको इंडियन करेंसी देंगे। हमने ये सब में मिलके ये तय किया है। हाँ 60,000 रुपये 30,000 रुपये। ये देखिए शिमकेंट में हम सभी इंडियंस भाई मिलजुल के घूमते फिरते यहाँ किसी एक मॉल में आ गए हैं। इसका नाम है मॉल का, भाई मॉल का नाम क्या था? मेगा मॉल, मेगा प्लेनेट। किसी को कुछ पता नहीं यहाँ कहाँ घूमना है, क्या करना है। हमारी बस ने हमको जाल आगे छोड़ दिया, वहीं हम उतर गए और इस मॉल के अंदर आ जा रहे हैं। छुट्टे कराने के लिए 10,000 रुपये के छुट्टे कराने के लिए भैया ने क्या लाया? 2,000 का। ये कितने का लाया? 1,000 का। चलो 2,000 फिर बताना सिक्के, बताना सिक्के 100 का 50 का 5। अरे यार, और आप लाए क्या? कितने की? ये देख लो यार 100 और 125 रुपये हुए, 750। 750 रुपये की चिप्स। अरे नहीं रे, यहाँ के 755 के 130 रुपये। ये है शिमकेंट कजाकिस्तान का मेगा प्लेनेट मॉल। और हम जो दोस्त लोग यहाँ आपस में दोस्त बने थे भटक चुके हैं, ढूंढ रहे हैं एक दूसरे को। फ़ोन किसी के पास है नहीं, यानी कि सिम किसी के पास है नहीं। हाँ भाई, सिम मिली है? कितने रुपए की मिलेगी अपने को? 600 की 13 GB। ओके। मोबाइल वगैरह की रेट लगभग अपने इंडिया के बराबर ही है। यहाँ पे जो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने पूछताछ की है यहाँ पे, उनके हिसाब से तो इंडिया से और थोड़ी ज़्यादा यहाँ रेट है। तो अब एक तो हमारे साथ दिक्कत ये आ रही कि हमको कहीं छुट्टे नहीं मिल रहे हैं। सेकंड थिंग इज़ दैट कि ये हमारी लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं। हम गूगल ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे हैं, उससे यहाँ की जो भाषा है उसमें हम ट्रांसलेट करके उसके बाद में उसको उनको मोबाइल बता रहे हैं, वो वापस रिपीट अपना जो उनको जो कहना है वो उसमें हमको टाइप करके हमको बता रहे हैं। ऐसे हम यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहे हैं यहाँ की दुकान वालों से। फ़िलहाल तो हम ये जो मॉल है जहाँ पे अभी हम आए हुए हैं, इसके टॉप फ्लोर पे हैं। ये टॉप फ्लोर एकदम पूरा फूड कॉर्नर बना हुआ है। वेज के लिए कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है फ़िलहाल मुझको। वेज के लिए तो ऑप्शन केवल एक ही लग रहा है, वो है फ्रेंच फ्राइज़ और फेंटा पेप्सी वगैरह, बस। इसके अलावा मेरे को कोई ऑप्शन लग नहीं रहा है। मैं देख रहा हूँ 2-4 अलग अलग जगह पे जाकर कि वेज कहीं मिल जाए। लेट्स सी क्या होता है। ये देखिए टॉप फ्लोर, यहाँ पे फूड कॉर्नर। और यहाँ से मैं बताता हूँ आपको नीचे का व्यू। अभी बजी है 5:30 और 7 बजे हमारी ट्रेन है। अभी हमको जल्दी से अपनी थोड़ी सी भूख शांत करके और इस मॉल को घूम करके और रेलवे स्टेशन पहुंचना पड़ेगा। ये आ गई हमारी फ्रेंच फ्राइज़ और बर्गर। फर्स्ट मील इन कजाकिस्तान। हाँ, फर्स्ट मील इन कजाकिस्तान। भाई आपका इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम लक्ष्य है, मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ और आप तीनों मिल गया तो बहुत ही मज़ा आएगा और ट्रैवल करने में। कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। ओके, दिल्ली से। चलो अब हम 4 लोग हो चुके हैं। हमको चाहिए थे 2 ऐसे खाली कप, लेकिन इंग्लिश ये समझ नहीं पा रहे हैं तो हमने इसे यूज़ किया इस ट्रांसलेटर का। गूगल ट्रांसलेटर।
बस इसमें लिख दिया है, ट्रांसलेट हो चुका है इनका, ये समझ गए और हमको 2 एम्प्टी कप ये दे देंगे। ये मॉल के 2nd फ्लोर पे, ये भी काफ़ी बड़ा है। हालांकि हम जाएंगे इस स्टोर में जस्ट एक छोटे से फॉर्मल रिव्यू के लिए। ये तो बच्चों का डिपार्टमेंट है। ये है पूरा कैंडी का डिपार्टमेंट। ये देखिए कैंडीज ही कैंडीज है इनमें। ये देखिए अलग अलग तरह की कैंडीज हैं यहाँ। ये हमें मिली है, हमको पता नहीं ये क्या है, ये मैम हमको बताएंगे Okay. क्या है। What is this? No. व्हाट इज दिस, How to use- हाउ टू यूज इट। Okay. नो आप इस पे लिख लीजिए ना, ट्रांसलेट कर ले। you, कैसे कैसे thank कैसे कैसे Marker है ये। ओके। Highlighter. और ये खुल भी नहीं रहा था अपने से। Okay, thank you. तो मेगा प्लेनेट मॉल घूमने के बाद में अब हम जा रहे हैं यहाँ के रेलवे स्टेशन, शिमकेंट के रेलवे स्टेशन, और भाग भाग के हम हमारी ट्रेन पकड़ेंगे। ट्रेन हमने बुक की, जो टैक्सी आ गई हमको लेने के लिए। देखो अपोजिट साइड में ड्राइवर है। ये देखिए शिमकेंट की गलियाँ हमारी टैक्सी से। Yes. Jimmy. अच्छा ना। Jimmy. ₹200 करीबन लगे हैं और ये 2-3 किलोमीटर था। हम चारों लोग ₹200 में आ गए हैं, 200 इंडियन रुपीज़। ये है यहाँ का रेलवे स्टेशन। ये मिनी मार्केट तो लिखा हुआ है, रेलवे स्टेशन का है। कैंट के रेलवे स्टेशन से यहाँ से एंट्री की हमने, और ये आ गए हैं हम। अब किसी को हमको टिकट पढ़ाना पड़ेगा ताकि वो हमको बता सके कि हमारी कौन सी ट्रेन है और कहाँ आती है, कैसे क्या है।